हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने कल के वीडियो में ही आप सबसे बताया था कि कहीं ना कहीं एक रीसेंट आर्टिकल जो कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी करा है, जिसको लेकर के वो इंडिया, चाइना और इंडिया पाकिस्तान में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसके ऊपर बात करा है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके सामने द हिंदू का आर्टिकल, जहां पे वही बात को दोहराया गया है कि इंडिया, चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कितना रिपोर्ट मतलब सच है और क्या कहना चाहता है, इस पूरे रिपोर्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि क्या ये अगर फाइट होता है, क्योंकि आज के टाइम पे दोनों ही देश या फिर तीनों ही देश न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करते हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या सिर्फ मतलब इन्हीं तीनों मुल्क पे पड़ेगा या पूरे के पूरे विश्व पे भी पड़ेगा। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर वो एग्जांपल बन चुका है, जो कि पूरे वर्ल्ड पे उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान 3 बार लड़ चुके हैं, इंडिया चाइना भी लड़ चुका है, और कहीं ना कहीं हम आए दिन स्कर्मिशेस, क्लैशेस देखते रहते हैं, जैसे कि गलवान वैली रिसेंट में हमने इंडिया चाइना का देखा था। तो इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स के कटआउट्स जो आप देख सकते हो अपने सामने, कहीं ना कहीं कि मतलब किस तरीके से ये जो रिपोर्ट है वो ये बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर में कहीं ना कहीं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मतलब कहीं ना कहीं प्रोवोकेशंस हो सकता है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है। इवन पाकिस्तान का तो रिटेलिएशन भी चालू है एज यूजुअल, कि मतलब हम उसको लेकर के मतलब हम भी रेडी हैं इस तरीके से। और ये रिपोर्ट है जो कि एनुअल थ्रेट असेसमेंट यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी का 8 मार्च को पब्लिश किया गया। और ये पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है उसका कंटेंट है, जहां पे इन्होंने सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान की ही बात करी है, लेकिन ये रशिया का भी बात किए हैं, ईरान का भी बात किए हैं, आप देखिएगा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया वगैरह का भी बात किए हैं। लेकिन हमारे इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से हम चाइना और पाकिस्तान को एंगल में रख करके कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, कि इंडिया चाइना को लेकर के इन्होंने क्या कहा है। फर्स्टली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं चाइना आज के समय में एक रीजनल और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स उसका जो है वो यही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है वो लैंड को एक्वायर करना और साथ साथ में अपना मोनोपोली को बढ़ाना। जैसे कि अभी हम काफी सारे उसके एग्जांपल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से। फिर आप देखोगे तो दूसरा उसका मिलिट्री कैपेबिलिटीज, किस तरीके से वो अपने मिलिट्री को एनहांस कर रहा है, स्पेस में वो किस तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दिया जाए कि चाइना का जो कमर्शियल स्पेस सेक्टर है, अगेन ये रिपोर्ट के ही सारे शब्द हैं यूएस के, ये मेरा अपना शब्द नहीं है। तो चाइना का जो कमर्शियल स्पेस सेक्टर है वो माना जा रहा है कि काफी तेजी से बढ़ रहा है, और 2030 तक चाइना जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन जाएगा इस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में। क्योंकि स्पेस वो सेक्टर है जहां वहां पर भी वेपनाइजेशन चल रहा है। उधर अभी तक क्या हो रहा था कि लैंड, एयर, वाटर, सी, इन सब में तो चल ही रहा है, लेकिन अब स्पेस में भी वॉर मतलब खेलने का प्लान बना रहे हैं लोग। उसमें चाइना काफी ज्यादा इंफ्लुएंस जो है वो एक्वायर कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी की बात कर लें, जैसा कि आपको पता होगा चाइना जो है वहां पे सेमीकंडक्टर्स बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ हांगकांग वगैरह। इसके अलावा आप देखोगे तो चाइना जो है ताइवान की वजह से भी कहीं ना कहीं आप देखोगे क्रिटिकल जो एनर्जी मटेरियल्स होते हैं वो सारा उसको मिलता रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह। यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि दुनिया भर का 40% जो दवा बनता है वो बिकॉज ऑफ चाइना के एपीआई इंग्रेडिएंट्स से ही बनता है। साथ साथ आप देखोगे तो सोलर पैनल्स जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा चाइना में ही आपको देखने को मिलेगा। लिथियम जो है रिसेंटली जो भारत के जम्मू कश्मीर से मिला था, हमने उस पर वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से हमारे चैनल में जाकर के वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हम बहुत अच्छे कंटेंट पे वीडियो लाते रहते हैं। तो लिथियम 65% तक आपको चाइना में ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब चाइना जो है वो ओवरऑल अपकमिंग ईयर्स में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से रिच है। और आप स्मार्टफोन्स की दुनिया आप देख लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी कंट्रीज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो चाइना से ही मतलब ज्यादातर ओरिजिन उसका देखने को आपको मिलेगा। साइबर की बात कर ले तो साइबर सिक्योरिटी में भी एक कंसर्न कहीं ना कहीं बना रहता है। और आप देख सकते हो स्पेस स्टेशन ये चाइना का खुद का है, तियांगंग 1 स्पेस स्टेशन जिसका नाम है, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से इनका ये मॉड्यूल रहने वाला है, तियांगंग 1 स्पेस स्टेशन का। और ये आपने रिसेंट में देखा होगा स्पाई बैलून का सागा जो चल रखा था बिटवीन यूएस और चाइना, किस तरीके से चाइना ने यूएस के ऊपर जो स्पाई बैलून का इस्तेमाल किया था और यूएस ने उसको शॉट डाउन कर दिया था। तो ये भी हमने देखा ही था, काफी ज्यादा हो हल्ला उस पे हुआ था। अभी क्या है कि देखिए चाइना का जो पॉलिसी है, जो यूएस ने इस रिपोर्ट में कहा है वो कितना सही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे चाइना का जो सिल्क रोड कनेक्टिविटी है उसको आप देखोगे किस तरीके से वो जोड़ रहे हैं पूरे के पूरे विश्व में, मतलब वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत।
यहां से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा इस मैप से कि नया जो सिल्क रोड है किस तरीके से वो प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर मेरीटाइम सिल्क आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पे कलकत्ता से कोलंबो, फिर बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी, और बाकी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है, जो काशगर चाइना का रीजन है, वहां से पाकिस्तान के ग्वादर तक, ये भारत के इवन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को भी वायलेट करता है, क्योंकि हमारे जो आजाद जम्मू कश्मीर का पार्ट है वहां से ये कहीं ना कहीं पास होता है। और इस तरीके से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट बना करके रखे हैं, मतलब हमारी अपने ही टेरिटरी से आप पास कर रहे हैं और इसके बावजूद हमारे से आप परमिशन नहीं लेना जरूरी समझ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इवन आप कह सकते हो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी भी है, जहां पे वो हर तरीके से मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं और हर तरीके से मतलब देशों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जो तिब्बत का है एडमिनिस्ट्रेशन का, उधर का ये कटआउट है, जो कि कह रहा है कि यूएन बॉडी जो है उन्होंने वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखा है तिब्बत में, और रेकमेंड कर रहे हैं चाइना को कि सही एक्शंस लिया जाए। यानी कि तिब्बत वाला रीजन आप देखोगे, दलाई लामा जो है, जो इस वक्त के करंट हैं, वो हिमाचल प्रदेश में आकर के रहते हैं धर्मशाला में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब चाइना उनके ऊपर एक प्रेशर बनाता है, और कई बार कयास यह लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे तो वो उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी वो इंडिया से हैं, तो इंडिया से ना हो तो चाइना उसके ऊपर भी मतलब कहीं ना कहीं एक गेम खेलता रहता है। इसके अलावा आप देखोगे तो चाइना जो है वो मतलब हर तरीके से, हमने देखा है लास्ट वीडियो किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के साथ में मतलब हम कितना उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल हम उस पर क्या एफर्ट्स ले रहे हैं। चाइना किस तरीके से ज्यादा आसानी से अरुणाचल प्रदेश से वो जुड़ा हुआ है एज कंपेयर टू भारत। और अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट करिएगा, काफी डिटेल्ड वीडियो है, तो वहां से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम इस बात को रख पा रहे हैं आपके सामने। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने ताइवान जो है, जो कि अगेन यूएस भी ये चीज को मानता है कि ताइवान, जो कि चाइना ने इसको हथियार रखा है, ठीक है, तिब्बत तो लिया ही, फिर ताइवान वगैरह का भी जो रीजन है, और ये ताइवान से बहुत ज्यादा चाइना को बेनिफिट होता है। और ये माना जाता है कि ताइवान जो है वो कहीं ना कहीं उनका अपना खुद का वो कंट्री चाहते तो है, लेकिन चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी के तहत इसको अपने अंडर में रखता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैप आप देखोगे किस तरीके से बाकी साउथ एशियन कंट्रीज भी हैं, यहाँ पे जापान वगैरह के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, सेंकाकू आइलैंड सभी हम देखेंगे मैप में। और बाकी आप देखोगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा चाइना का रीजन है, बीजिंग कैपिटल आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा साउथ चाइना सी का भी जो रीजन है वहां पे भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो किस तरीके से भारत के, आप इधर देखोगे चाइना जो लोकेटेड है, और यहाँ पे ये ताइवान है आपके सामने नजर आ रहा होगा। और ये 9 डैश लाइन वाला रीजन है साउथ चाइना सी वाले रीजन्स में, यहाँ पे काफी सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स भी हैं, पारासेल आइलैंड्स है, स्कार्बोरॉफ शोल है, स्प्रैटली आइलैंड्स है, जो कि वियतनाम, ठीक है, आप देखोगे वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ये सारे कंट्रीज से घिरा हुआ है। और ये बहुत छोटे आशियान नेशंस के हिस्से हैं, जो कि कहीं ना कहीं चाइना जैसे इस वक्त के सुपर पावर से शायद लड़ पाना मुश्किल है उनके लिए। और चाइना उस रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ट्रेड वगैरह के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और वो इस पूरे रीजन को अपना ही पार्ट मानता है, क्योंकि काफी ज्यादा मिनरल्स और रिसोर्सेस यहाँ पे ये रिच रीजन है, और इस वजह से वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसको लेकर के क्वाड नेशंस भी बनाया गया है कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वहां पे फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रह सके, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मतलब वो मेंटेन होकर के चल सके, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हम आपको बता रहे थे जापान और चाइना का सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर के, तो ईस्ट चाइना सी का जो रीजन है यहाँ पे ये लाई करता है, ठीक है, ताइपेई करके, जिसको सेंकाकू आइलैंड्स जापान में और दियाओ आइलैंड्स चाइना में कहा जाता है, ठीक है। ये बाउंड्री जो जापान क्लेम करती है ये ऊपर वाला रीजन, और जो चाइना क्लेम करता है ये इधर का लाइन, टेरिटोरियल मतलब दोनों ही देशों का ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट। और रिसेंटली भारत की हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं 1962 का इंडो चाइना वॉर, और उसके पहले इंडिया चाइना जो है वो 1950 से दोनों ही देश लगभग एक साथ आजाद हुए। आप देखोगे चाइना जो है वो थोड़ा बाद में ही हुआ, इंडिया जो है वो ज्यादा मतलब 2-3 साल पहले, 1947 और वो 1950। बट आज भी आप देखोगे तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना हमसे 5 गुना आगे है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप देखोगे उन्होंने अपने मैन पावर पे काम बिल्कुल किया है। लेकिन ओवरऑल रिलेशंस की हम बात कर ले तो सबसे पहला जो सोशलिस्ट कंट्री में कोई कंट्री है तो वो भारत है, जिसने चाइना का एक्सेप्टेंस किया हिंदू चीनी भाई भाई के फिलोसॉफी से। इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम नॉन अलाइनमेंट का हमेशा प्रिंसिपल लेकर के चलते थे, पंचशील प्रिंसिपल हमने साइन किया इनके साथ में। फिर भी हमें कहीं ना कहीं 1962 का इंडो चाइना वॉर देखने को मिला, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उस चीज में। इसके बाद भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते हमेशा खटास में ही रहे।
क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें आप देखोगे तो जैसा कि आपको माओ जेडोंग की पॉलिसी आपको मिल जाएगा उस अरुणाचल प्रदेश वाले लेक्चर में, आप जाकर के जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो वहां पे भी हमने उसको डिस्कस किया है कि वो सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को और कहीं ना कहीं लद्दाख को किस तरीके से अपना ही हिस्सा मानते हैं। और इसके अलावा वो आप देखोगे तो मतलब बॉर्डर हमेशा डिस्प्यूट्स बना ही रहता है। जो LAC साइन हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब इंडिया चाइना के जो बॉर्डर्स को बाइफरकेट करता है, चाइना मानने से मना कर देता है। इवन वो डिस्प्यूट में दिखा देता है अक्साई चिन वगैरह का जो रीजन है बेसिकली, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखा है, तो उसको लेकर के भी मतलब उनका अगेन वो भारत के टेरिटरी में पेनिट्रेट करके और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बनने की कोशिश करते रहते हैं। और रिसेंटली मतलब दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का एक समिट भी हुआ, जहां पे जयशंकर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर जब चाइना के मिलते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि मतलब एबनॉर्मल रिश्ते हैं, मतलब रिश्ते अभी भी मतलब नॉर्मल की तरफ नहीं है, और कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल हो सके, लेकिन अभी भी रिश्ते एबनॉर्मल हैं और इसका कहीं ना कहीं हम प्रभाव देख सकते हैं। ये गलवान वाला रीजन आपके सामने, ये इमेज जो है वो गलवान को दर्शा रहा है, किस तरीके से ये गलवान रिवर है और चाइना का पोस्ट किस तरीके से, चाइनीज पोस्ट यहाँ पे थे, ठीक है। और ये इंडियन आर्मी का ITBP का बेस, श्योक रिवर यहाँ से पास होती है और LAC यही है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। और बाकी ओवरऑल मीटिंग पॉइंट था जहां पे कहीं ना कहीं मतलब भारतीय जवान भी शहीद हुए थे 20 के आसपास में, और लगभग एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कंक्रीटली है, बट यस 40-45 चाइनीज सोल्जर्स भी कहीं ना कहीं मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी इस पूरे जो भी झड़प हुई थी इसको लेकर के। तो ओवरऑल आप देखोगे तो नेक्स्ट ये हमारे वीर जवान और भारतीय तिरंगे की शान रखते हुए किस तरीके से हर बार वो अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब झोंक देते हैं, लेकिन अपने देशवासी को बचाते हैं, अपने इस देश की गरिमा को बचाते हैं। और इन चीजों को लेकर के अब यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यूएस को पता है कि आज के टाइम पे रशिया एक सुपर पावर नहीं है, अभी के टाइम पे अगर कोई सुपर पावर है तो वो चाइना है। और इस वजह से वो चाइना को कहीं ना कहीं, चाइना के खिलाफ वो कोई भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। आप देखोगे जो स्टार्ट ट्रीटी था जहां से रशिया पुल आउट किया, उसने कहा यूएस को, तो यूएस का ये भी एक कारण था निकलने का कि उसको मालूम है अगर वो रशिया के ऊपर ही हमेशा निर्भर रहेगा कि रशिया से हमको सिर्फ मतलब बचना है, तो चाइना बहुत आगे निकल जाएगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे आज के टाइम पे चाइना है बिल्कुल एक सुपर पावर बन चुका है लगभग, और ये यूएस को भी मालूम है कि अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ में शिफ्ट कर जाएगा, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। इसके अलावा आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा ये हमारा प्यारा भारत, और इसके अलावा आप देखोगे चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान आपको नजर आ रहा होगा। तो ये दोनों मुल्क हैं, और यूएस आपको एकदम इधर नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे अभी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के इवन चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने SCO समिट में आने से भी मना कर दिया। एक्चुअली SCO जो है, जैसे G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, वैसे ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी होस्ट भारत ही कर रहा है। और यहाँ पे चीफ जस्टिस का मीटिंग हो रहा है जहां पे बाकी सारे ही मेंबर्स आए हैं इंक्लूडिंग ईरान, लेकिन पाकिस्तान ने अपने चीफ जस्टिस को भेजने से मना कर दिया है। वो कुछ अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरने का फिलहाल नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है आपके सामने, आप देख रहे हो होंडा ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने प्लांट को शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है वो सीवियरली डिसरप्ट हो चुकी है पूरी की पूरी। यहां तक कि आलम तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने के लिए भी फंड्स नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा वर्स हो चुकी है कि जो एक्सटर्नल डेट है, जो बाहर का उधारी है, वो लगभग 38% हो चुका है। मतलब आप समझ रहे हो 40% जो है वो एक्सटर्नल डेट हो चुका है। कंट्री इतनी ज्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है। ओवरऑल आलम आप देखोगे तो ये पाकिस्तान के साथ में हमारा सर क्रिक डिस्प्यूट भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता ही है, खैर पाकिस्तान का 4 प्रोविंस बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि बेसिकली बाकी जो है आजाद जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, और इस्लामाबाद, ठीक है, उनकी राजधानी। गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, इधर से ही वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जाता है। और ये आपके सामने यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि बेसिकली सियाचिन वाला जो रीजन है वो ये सियाचिन वाला रीजन है, और ये पूरा का पूरा मैप है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट बेसिकली ये भारत का अपना हम टेरिटोरियल मैप, जो कि पॉलिटिकल मैप है भारत का, और ये हमारा अपना जो सॉवरिन पार्ट है, आप देखोगे ये हम किस तरीके से पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं लद्दाख के साथ में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब पंजाब वगैरह के साथ में इस वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जो है वो गोल्डन क्रेसेंट का भी पार्ट है, तो ओपीएम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा उधर होता है, भारत में वो सेल करते रहते हैं। इवन गुजरात के साथ हमने देख लिया सर क्रीक डिस्प्यूट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो अभी जो आलम है वो इस तरीके से कि ये जो रिपोर्ट है यूएस का कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना को लेकर के, तो जाहिर सी बात है
ये वैसे तो कहीं ना कहीं मतलब काफी बार क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि अभी रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी क्वाड वगैरह के बाद में, तो वहां पे भी आपने देखा होगा तो जो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो थे उन्होंने कश्मीर के मुद्दों को रेज किया यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। यहाँ पे टर्की ने भी साथ दिया है, उसको लेकर के भी हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो वहां पे भी मतलब पाकिस्तान का वो प्रोपागेंडा जो है उसको वो भूलने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ और है ही नहीं, टेररिज्म को स्पॉन्सर करना है, और ये बात यूएस ने भी एक्सेप्ट किया है। साथ साथ में आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ इंडिया जो है वो इसरो का चीफ दे रहा है, इंडिया जो है आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब हम यहाँ पे गूगल का चीफ हमारे यहाँ से है, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हमारे यहाँ से हैं, सीईओ सारे इंडिया के ही हैं, अभी यूट्यूब के भी सीईओ भारत के ही हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप देखोगे तो बिल्कुल उनके चीफ आप देखोगे तो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और ये सारे के चीफ पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका माइंडसेट भी तो चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर साउथ एशिया का ग्रोथ तभी हो सकता है जब इंडिया और पाकिस्तान साथ मिल करके काम करेंगे, और इसके लिए आप दोनों को मतलब पीसफुली बात करना होगा, इसके लिए लड़ाई झगड़ा कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता। और आज के टाइम पे ना ही इंडिया मतलब हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ना ही हम चाइना को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ना ही हम पाकिस्तान को इस तरीके से देख रहे हैं कि नहीं, तीनों ही मुल्क अपने अपने जगह पे बिल्कुल काफी पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे विश्व का विकास करना है तो उसके लिए सबको साथ लेकर के चलना होगा और सबको आगे बढ़ना होगा। हाँ, रिश्तों में कुछ अगर खटास है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी होगी, लेकिन अगर चाइना हल्के में लेने की कोशिश करता है इंडिया को, क्योंकि बार बार उसका जो इस तरीके से बयानबाजी रहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, तो अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो इंडिया को तो आपने मुंह की खा बराबर। अब इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जब जब क्लैशेस हो रहे हैं तो चाइना को भी मतलब मुंह का खाना पड़ रहा है, और पाकिस्तान के साथ तो हमने देखा ही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब जो भी इस पूरे मुद्दे का हो, बट ओवरऑल यूएस का जो रिपोर्ट है वो ये चीज को कहीं ना कहीं इस वजह से भी आया है क्योंकि कई बार अभी फॉरेन मतलब ये कुछ मिनिस्टर्स हमारे देश के हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भारत का हिस्सा ही है, इसकी हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको भी हम लेने की बहुत जल्द 2 से 3 साल में ले लेंगे। तो अभी ये सारा जो रिपोर्ट है वो शायद इन्हीं चीजों को टिल्टेड है, और कहीं ना कहीं यूएस इस चीज को बता रहा है कि भारत कोई मास्टर प्लान रचने की तैयारी कर रहा है, और उस चीज को यहाँ पे इस रिपोर्ट ने प्रेजेंट किया है। और इस वीडियो से हम अब तक ये शायद बात को समझा पाए होंगे कि ये रिपोर्ट एग्जैक्टली कहने की कोशिश क्या करता है। बाकी इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का भी एंगल क्या है उस चीज को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। बाकी कुछ रेलिवेंट वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं जो इन्हीं टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा बहुत जल्द हम आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक डिटेल्ड वीडियो ला करके देंगे, जहां पे जो भी इस पूरे जो प्रधानमंत्री फॉर्मर विजिट पे अपने आए हैं, मतलब इस वक्त के ऑस्ट्रेलिया दौरे से मतलब वो भारत के लिए आए हैं, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे घटनाक्रम बीता हुआ है उन सबको हम बहुत डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता किस तरीके से प्रकट हो रहा है और इससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। वैसे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी हमें जरूर अपना फीडबैक बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी वीडियोस को शेयर करिएगा और हमारे इस एफर्ट को लाइक करिएगा। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।